हेलो एंड वेलकम टू फंड रिव्यू, जहां हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यू करते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट कर सकें। आज हम रिव्यू करेंगे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के एक पॉपुलर फंड को जिसका नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये इस कैटेगरी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है। हर बार की तरह फंड के बारे में जानने से पहले हम इसकी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर्स लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी बैलेंस रहती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस फंड में इन्वेस्ट करने से आपका 100% एक्सपोजर इक्विटीज में होता है, तो ये फंड्स रिस्की भी होते हैं। सेबी के कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में 35% और मिड कैप स्टॉक्स में 35% इन्वेस्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं फंड का रिव्यू। तो ये हम 5 फैक्टर्स के बेसिस पे करेंगे, जो कि है बेसिक डिटेल्स, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क एनालिसिस, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं इस फंड के बेसिक डिटेल्स की। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड इस कैटेगरी का सबसे पुराना और काफी बड़ा फंड है। ये फंड लॉन्च हुआ था 28 फरवरी 1993 को और करेंटली इसका AUM 20,000 करोड़ के ऊपर है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू 500 है और लमसम के थ्रू 5,000। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 500 है, जो कि आप कभी भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। हालांकि 30 दिन से पहले अगर आप इस फंड से विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.1% ऑफ द विड्रॉल अमाउंट पे करना होगा SBI म्यूचुअल फंड को एज एन एग्जिट लोड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.67% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी कम है 1.92%। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट सस्ता पड़ सकता है इन्वेस्टर्स को कंपेयर टू अदर स्कीम्स इन दिस कैटेगरी। अब बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस की। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स 5 साल तक के इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडियल रहते हैं। इस फंड ने 5 साल में 18.95% का रिटर्न दिया है, जो कि स्लाइटली बेटर है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से। 3 साल के रिटर्न्स भी अट्रैक्टिव हैं, जो कि हैं 20.55% और 1 साल का रिटर्न है 32.66%। SBI लार्ज एंड मिड कैप के 1 साल के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से थोड़े कम है। रिसेंट ईयर्स में इस फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी अट्रैक्टिव है। इससे पहले कि आप रिटर्न्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने जाएं, आपको यह समझना जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस का फ्यूचर के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर की। तो ये फंड 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में करता है, बाकी का 10% फिलहाल कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। इस 90% में से नियरली 53.49% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और 42.37% मिड कैप स्टॉक्स में। फंड का AUM 78 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 30% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के पोर्टफोलियो का PB रेशियो है 4.01 और PE रेशियो है 29.56%। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर सौरभ पंत, जो कि CFA हैं और 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के अलावा ये SBI म्यूचुअल फंड में 3 और फंड्स को मैनेज करते हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के लिए मिस्टर पंत फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हाईएस्ट एलोकेशन करते हैं, लेकिन कैटेगरी के एवरेज के कंपैरेटिवली बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर में एलोकेशन कम है। फंड मैनेजर ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में बिलीव करते हैं और वैल्यूएशन पर ज्यादा फोकस नहीं करते। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड वैसे तो एक हाई रिस्क फंड है, क्योंकि इसमें मिड कैप इक्विटीज में हाई एक्सपोजर है, लेकिन कैटेगरी के काफी फंड से थोड़ा सा कम रिस्क मिल सकता है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.53% है, जबकि कैटेगरी और बेंचमार्क का 13 से ऊपर है। शार्प रेशियो भी बेंचमार्क और कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है कि ये फंड किसके लिए सूटेबल है। हु शुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। ये एक मॉडरेटली हाई रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिसमें लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में हाई एक्सपोजर है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का इस फंड के रिटर्न्स पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 5 साल से ऊपर है और आप रिस्क ले सकते हैं, तो ये फंड आपके लिए सूटेबल हो सकता है। SIP बेटर ऑप्शन है इस फंड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क होता है और हर फंड इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होता है। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से फंड सिलेक्शन के लिए कंसल्ट करें।
कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप फंड रिव्यू में अगला रिव्यू किस फंड का देखना चाहेंगे। Until then, happy investing. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.